इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कल हरियाणा में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन तक हरियाणा में चलेगी। यात्रा आपको बता दें, राहुल गांधी इसमें संबोधित भी करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हरियाणा में कांग्रेस की 21 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा है। आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर के बाद कल सुबह प्रवेश करेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। हरियाणा में पूरी तैयारियां इस वक्त प्रदेश कांग्रेस की ओर से कर ली गई हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस की ओर पे बहुत जिम्मेदारियां भी हैं, क्योंकि इस यात्रा को सफल बनाना मकसद रहेगा। ये जो मैसेज है दिल्ली एनसीआर में जब यात्रा प्रवेश करी है, ये मैसेज पूरे दिल्ली एनसीआर में पहुंचेगा, क्योंकि इस यात्रा का मकसद है, इसके कई मायने होंगे। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा पूरा उसका बही खाता जो है वो आपको बताते हैं। क्या कार्यक्रम है वो हम आपको बताते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा में 21 तारीख को 27 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 21 दिसंबर को सुबह 6 बजे पहुंच जाएगी। कांग्रेस नेता फ्लैग सेरेमनी में इसमें शामिल होंगे। मुंडका बॉर्डर पर पब्लिक मीटिंग करेंगे राहुल गांधी। हालांकि जिस तरीके से राजस्थान में एक बड़ी जनसभा का आयोजन हुआ है, ऐसी कोई जनसभा, बहुत बड़ी जनसभा तो यहां देखी नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, ये जरूर प्रदेश कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी नुक्कड़ नाटक को, नुक्कड़ सभाओं को संबोधित जरूर करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अकेड़ा गांव पहुंचेंगे, अकेड़ा गांव में यात्रा में रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब हरियाणा में प्रवेश कर रही है। 22 को 26 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 21 को आपको बताया कि हर दिन 1 प्रति किलोमीटर का हिसाब तय है, उतना किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। फेजेस में होगा, चरणों में ये यात्रा जो है वो तय की जाएगी। भारत पाक बंटवारे के वक्त महात्मा गांधी भी आए थे। घासड़ा छोड़कर जा रहे मुसलमानों को रोकने के लिए महात्मा गांधी इस जगह पहुंचे थे, जिस जगह अब राहुल गांधी आने वाले हैं। सोना के अंबेडकर चौक पर पब्लिक मीटिंग भी रखी गई है। 22 दिसंबर को मेवात के घासड़ा पहुंचेगी यात्रा। देखिए अब हम आपको रूट भी बता देते हैं कि रूट प्लान क्या होगा। झिरका होगा जो कि फिरोजपुर के अंतर्गत आता है। अकेड़ा होगा जो कि महेंद्रगढ़ के अंतर्गत आता है। तो अकेड़ा महेंद्रगढ़ में घासड़ा यानी कि जो मेवात के भीतर आता है, ये घासड़ा भी होगा, जिसमें सोहना जो कि गुरुग्राम में आता है। ये तमाम जो रूट हैं ये पहले से ही निर्धारित कर दिए गए हैं। इन रूट्स पर जो है यात्रा आगे बढ़ेगी। निमोद, रेवाड़ी आपको बता दें ये इसके अंतर्गत आता है। पाली गांव जो कि फरीदाबाद के अंतर्गत आता है। बात बढ़कर चौक की जाए जो कि फरीदाबाद के अंतर्गत आता है। इनके सब जगह रूट प्लान तय कर दिया गया है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर को हरियाणा के नूह मेवा जिले में दाखिल होगी। इसकी तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन, नूह जिले के तीनों विधानसभा के विधायक जुटे हैं। 21 दिसंबर को फिरोजपुर विधानसभा के मुंडगा पर जनसभा का आयोजन होगा। इसके बाद गांव आकेड़ा में यात्रा रात को रुकेगी। फिर 22 तारीख की बात करी जाए, गांव आकेड़ा से सोहना के लिए रवाना हो जाएगी। तैयारियां भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मेवात में लगातार तैयारियां चलती आ रही हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी मुंडका बॉर्डर से 6 बजे वहां से प्रस्थान करेंगे और सीधा फिरोजपुर झिरके होते हुए सीधा आखेड़ा गांव में रात के टाइम विश्राम करेंगे। ये आप जो जगह देख रहे हैं ये वही जगह है जहां पर राहुल गांधी रात के टाइम विश्राम करेंगे, क्योंकि अभी ये जो जमीन है ये आप देख रहे हैं जो जगह, इसको 4 एकड़ के लिए कहा गया था, लेकिन गांव के लोगों ने इसको 4.5 एकड़ में इसको खाली कराकर इसको समतल किया गया है, ताकि लोगों को यहाँ पर ठहरने में कोई व्यवस्था, कोई दिक्कत ना हो। तो आपको बता दें कि यहाँ से रात्रि के टाइम ठहरेंगे, उसके बाद सुबह यहाँ से सीधा घासड़े गाँव जाएंगे, वहाँ लोगों से मिलेंगे और उसके बाद सीधा सोने के लिए रुक करेंगे, क्योंकि 22 तारीख को सोने में उनकी रुकने का व्यवस्था की गई है। और आपको बता दें कि 2 घंटे का विश्राम घासड़े गांव में भी किया जाएगा। ये वही जगह है, अभी इसमें तैयारी चल रही है और कल तक इसमें टेंट लगा दिया जाएगा। और लोगों का कहना है कि यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर आएंगे। और मेवात की अगर बात करें तो मेवात में
सभी लोग इसमें तैयारी में लगे हुए हैं और काफी लोग इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से में पीछे आप देख सकते हैं पूरी तरह से इसको साफ सफाई कर दी गई है, क्योंकि 4.5 एकड़ में ये टेंट लगाया जाएगा और यहीं पर रात्रि के समय राहुल गांधी रुकेंगे। आप देख रहे हैं नूह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करेगी। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं 22 दिसंबर को यात्रा सोहना के अंबेडकर नगर चौक पहुंचेगी। 7 बजे यहां का कार्यक्रम है। यहां पर राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद गांव लाकुवास होती हुई पदयात्रा वल्लभगढ़ मोड़ के पास रात्रि विश्राम के लिए रुकेगी। इसके लिए करीब 4 एकड़ जमीन को पूरी तरीके से समतल किया गया है। 23 दिसंबर को सुबह 6 बजे ये पदयात्रा गांव हरचंदपुर होती हुई फरीदाबाद के भीतर प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 21 तारीख को हरियाणा में प्रवेश करेगी। उसके पश्चात 22 तारीख को शाम 7 बजे सोहना के अंबेडकर चौक पर राहुल गांधी एक छोटी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके पश्चात बल्लभगढ़ मोड़ पर रात्रि विश्राम रहेगा। वह सुबह के समय करीब 7 बजे यहां से पदयात्रा हरचंदपुर होती हुई फरीदाबाद में प्रवेश करेगी। इन सभी तैयारियों को लेकर के यहाँ पर जो रात्रि विश्राम होगा, हम जहाँ पर खड़े हैं यहीं पर रात्रि विश्राम होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जगह है करीब 4 एकड़ जो जमीन है और इसको पूरी तरह से प्लेन कर दिया गया है। और जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो सभी जोर शोर से इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। और जहाँ पर सभी जो कार्यकर्ता हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता, सभी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ पर सभी की जिम्मेवारियाँ सौंप दी हैं और सभी अपने उसमें लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कितनी जनसभा यहाँ पर इकट्ठी हो सकती है। सोहना से इंडिया न्यूज के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। तो हरियाणा तैयार है, राहुल का इंतजार किया जा रहा है। हम जगह आपको दिखा रहे हैं सोहना की, जहां पर रात्रि विश्राम की तैयारी की गई है। फिलहाल आपको बता दें राहुल गांधी जनसभा को संबोधित भी करेंगे, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। बाकायदा इसके लिए लिस्ट तैयार की गई है और इसी के लिए आपको बता दें कि तमाम लोगों को बुलाना कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस के लिए भी अब एक चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा की जमीन पर इस यात्रा को सफल बनाना है, जिसकी जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के कंधों पर है। तो फिलहाल आपको बता दें राहुल गांधी की जनसभा भी होनी है। कल 21 दिसंबर को यात्रा प्रवेश करेगी। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 दिसंबर को फरीदाबाद पहुंचेगी। फरीदाबाद में शाम 7 बजे बकरल फ्लाईओवर के पास गोपाल गार्डन में एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा। इसी को लेकर कांग्रेस नेताओं की तरफ से तैयारियां शुरू हैं। इधर मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है और ऐसे में 23 दिसंबर को फरीदाबाद पहुंचेगी। फरीदाबाद में इसके लिए तमाम जिम्मेदारी सभी को दे दी गई हैं और कार्यकर्ता से लेकर नेता इस तैयारियों में जुटे हुए हैं। और राहुल गांधी शाम के 6 बजे, जहां हम खड़े हैं, करीब 6 बजे शाम को पहुंचेंगे और एक नुक्कड़ सभा कहें या कार्यकर्ताओं को संबोधित यहां करेंगे। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। तो इसके लिए देखिए यहाँ तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, चूंकि 23 दिसंबर को राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे और ये फरीदाबाद विधानसभा का एरिया है जहां ये जनसभा को संबोधित किया जाना है। चूंकि जिम्मेदारी यहां लखन सिंगला जो कांग्रेसी नेता हैं उनको दी गई है, वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। किस तरह की तैयारी और किस तरह का जोश है सिंगला साहब? सबसे पहले तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का और कांग्रेस अध्यक्ष उदयवान जी का, शक्ति सिंह गोहिल जो हमारे परिवार, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस यात्रा में शामिल होने का मौका दिया, इस यात्रा के अंदर हमें आने का मौका दिया। और उनकी ही वजह से आज फरीदाबाद से ये यात्रा जारी है और हमें राहुल जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, उनकी पदयात्रा में शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसको सद्भावना यात्रा भी कहा जा रहा है, पार्टी से अलग इसे देखा जा रहा है, क्योंकि भारत जोड़ने की जब बात हो रही है, लेकिन मुद्दों को भी साथ के साथ उठाया जा रहा है। चाहे बीजेपी पे हमलावर कांग्रेस दिखाई दे रही है, क्या इस तरह के इस माध्यम से हमलावर दिखाई देंगे आप? ऐसा है कि सबसे पहले तो ये यात्रा फिरोजपुर झिरका से रिसीव होगी, वहाँ से नूह से सोना, सोने से पाली पाकल मोहम्मदाबाद, नवादा होती हुई ये बीके चौक से नीलम चौक से 89 विधानसभा में एंट्री करेगी। वहाँ से हम लोग रिसीव करेंगे। रिसीव होने के बाद जहाँ राहुल जी की यात्रा खत्म होती है, वहाँ पे एक वो अपने जो कार्यकर्ता साथ चलते हुए यात्री साथ चलते हैं और जो हल्के वाइज लोग होते हैं उसे कहते हैं हम कार्यकर्ता मीटिंग या नुक्कड़ मीटिंग।
उस मीटिंग को यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, आगे की रूपरेखा के बारे में जानकारी देते हैं। वो तैयारी हमारी इस गोपाल गार्डन के अंदर है। ये करीब 2 एकड़ का है गार्डन है, 2-2.5 एकड़ का है, और इसके अंदर करीब हम 10,000 की सीटिंग करने जा रहे हैं कुर्सियों की, और यहाँ पे एक भव्य उनका स्वागत होगा, भव्य यहाँ नुक्कड़ मीटिंग का एक आयोजन होगा। अच्छा, भव्य तो आप इसे बता रहे हैं, स्वागत भी भव्य होगा, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस में तो फूट पड़ी हुई है, रोजाना एक दूसरे से लड़ाई देखने को मिलती है नेताओं की, तो कहाँ जोड़ पा रहे हैं आप? आप कांग्रेस की बात करने से पहले भाजपा अपनी गिरामान में झांके। अरविंद शर्मा सांसद कुछ ना कुछ रोज सीएम साहब के बारे में बोलते रहते हैं, रोज भागे मनीष ग्रोवर के पूर्व मंत्री के बारे में बोलते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस एकजुट है। 11 तारीख को इसी महीने में 11 तारीख को हमने किसान भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन करा था। हमारे मुख्य अतिथि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सांसद थे, वहां सभी लोग थे। एक भी व्यक्ति पूरे जिले में जो चुनाव लड़ा, पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलए, या कोई हमारा उम्मीदवार रहा, या हमारी जो जिले की पुरानी कार्यकारिणी रही, पूर्व अध्यक्ष रहे, सब थे मंच पे। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस में कोई पार्टीबाजी नहीं है। सच्चाई ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सन 47 में देश आजाद हुआ। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फरीदाबाद में जबरदस्त स्वागत तो किया ही जाएगा, लेकिन उन्हें लंच में फरीदाबाद की मशहूर डिश आलू प्याज की सब्जी भी खिलाई जाएगी। 23 दिसंबर को खोरी गांव से शुरू होने वाली राहुल गांधी की यात्रा का पड़ाव पाखल में कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा के फार्म हाउस पर करेगा, जहां वह करीब 3 घंटे रुकेंगे। इसी दौरान उनके लंच की व्यवस्था भी की गई है। उसके साथ ही आने वाले करीब 1000 लोगों के लिए आलू प्याज की सब्जी के साथ साथ मक्के और बाजरे की रोटी और सरसों का साग परोसा जाएगा। इसको लेकर एआईसीसी की तरफ से टीम के द्वारा दौरा भी किया गया है। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी के स्वागत में 42 पंडितों के द्वारा शंखनाद किया जाएगा, तो वहीं ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद में पहुंचेगी और इसके लिए तैयारी कांग्रेसियों की तरफ से करनी शुरू कर दी गई है, और सुबह यात्रा के स्वागत से लेकर रात के उनके दोपहर के और रात के खाने तक की तैयारी फरीदाबाद में की जा रही है। और जो लंच वो करेंगे फरीदाबाद में, हम उसी जगह पर हैं। आपको तस्वीर दिखा देता हूं कि ये फार्म हाउस है एक, यहाँ जिसको तैयार किया जा रहा है उनके लंच के लिए। चूंकि यात्रा चलने के बाद में पहले यहाँ लंच करने के लिए जब रुकेंगे 3 से 4 घंटे यहाँ वो आराम भी करेंगे, उसके लिए यहाँ तैयारी शुरू की गई है। और तैयारियों के लिए बाकायदा जो टीम लगाई गई है, टीम भी यहाँ मौका मुआयना करने के लिए पहुंची है। चूंकि ये जो लंच की जिम्मेदारी दी गई है वो यहाँ से कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा को दी गई है, और उनकी जो टीम पंडित, चूंकि तीनों भाई इसमें लगातार जुटे हुए हैं कि किस तरह से जो व्यवस्था होगी वो की जाएगी। बात भी करेंगे उनसे। नीरज शर्मा जी, लंच की जिम्मेदारी आपको दी गई है, किस तरह से तैयारी है आपकी? नमस्कार जी, देखिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब प्रभु की कृपा है। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये यहाँ पर जो हमारा पंडित फार्म हाउस है पाखल मोहताबाद में, जो 23 तारीख को हमारी यात्रा का यहाँ विश्राम रहेगा। जो भी विशिष्ट जन है, राहुल जी की पूरी उस दिन की जो कार्य योजना है, सुबह जब यात्रा पहुँचेगी और दोपहर तक राहुल जी यहाँ लंच भी करेंगे, और उसके अलावा हरियाणा के ऊपर या देश के ऊपर यहाँ चर्चा भी रहेगी। और इसके लिए हमारी पूरी जोर शोर से तैयारी है। राहुल जी को हम खोरी गांव से रिसीव करेंगे, उसके लिए हमने बहुत बढ़िया तैयारी कर रखी है। बीन वाले, बैंड, नगाड़े, गतका, और सबसे ज़्यादा हमने लोगों से एक अपील करी है कि हमारे नेता आ रहे हैं, हमारे सौभाग्य की बात है, इतनी पुष्प वर्षा राहुल जी पे हो कि राहुल जी कहें कि आज NIT 86 में ऊपर से पानी नहीं पुष्प बरस रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, चूंकि आप जब लंच करा रहे हैं राहुल गांधी को, तो कोई विशेष डिश भी उनके लिए तैयार कराई जा रही है? देखिए, बाकी तो उनका सिक्योरिटी का भी मसला रहता है, हर विशिष्ट जन का रहता है। उसके अलावा जो हमारे फरीदाबाद की मशहूर आलू प्याज की सब्जी है, उसको हम राहुल गांधी जी को जरूर पेश करेंगे और राहुल गांधी जी को खिलाएंगे, क्योंकि आलू प्याज की सब्जी आप सबको पता है, आप भी फरीदाबाद के हैं, हमारे फरीदाबाद की बहुत विशेष पहचान है। रामायण पाठ भी आप करते हैं, तो क्या स्वागत में उनके क्या कुछ ऐसा भी होने जा रहा है? हाँ, देखिए, मैंने राहुल जी की यात्रा को लंका कांड से जोड़ा है कि जैसे राम प्रभु जब युद्ध कर रहे थे, तो आज हमारे राहुल जी भी जो त्याग तपस्या कर रहे हैं। राम जी के पास भी कोई साधन नहीं था, तो लोगों ने पूछा भी था कि प्रभु रावण के पास तो इतनी सेना है, इतने अस्त्र शस्त्र हैं,
आपके तो पैरों में जूते चप्पल भी नहीं है, तन पे पूरे कपड़े भी नहीं है, आप कैसे मुकाबला करोगे? तो राम प्रभु ने कहा कि मेरे पास शौर्य भी है, धीरज भी है, साधन नहीं है, साधना है। और बाबा तुलसीदास लिख के भी गए हैं, रावण रथ बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, नाथ ना रथ तन पद प्रन ताना, केहि विद जीतहु वीर बलवाना, कहो सखा के कृपा निधाना, जो जय हुई सो स्पंदन आना, सौरज धीरज दो रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो आज चाहे महंगाई रूपी राक्षस रावण हो, चाहे भ्रष्टाचार रूपी रावण हो, चाहे आपसी भेदभाव रूपी रावण हो, चाहे बेरोजगारी रूपी रावण हो, जितनी हमारी समस्याओं के रावण हैं, हमारे राहुल गांधी जी बिना साधनों के अपने पैरों से लगभग 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा करके इन सब राक्षसों का मुकाबला करने के लिए पूरे देश को एकजुट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान किया हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान किया हुआ है। मुकेश शर्मा जी नीरज जी के बड़े भाई हैं, बारीकी से तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं। क्या मंत्रोच्चारण के साथ ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करेंगे तब अंदर लेके आने की बात आप कर रहे थे, वो क्या रहने वाला है? बिल्कुल 42 ब्राह्मण हमारे राधे राधे बाबूजी की टीम है, वो गेट पर खड़ी होगी और उनका स्वागत करेगी। और फरीदाबाद में अभूतपूर्व स्वागत होगा, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के बाद राहुल जी आएंगे। और इस रोड पे पहली बार कोई देश का इतनी बड़ी नेता इस रोड से गुजरेगा। आज तक आज़ादी के बाद आज तक कोई नेता नहीं गुजरा, चाहे किसी की पार्टी का रहा हो, लेकिन राहुल जी ने इस रोड को चुना। उसके लिए NIT 86 पूरी फरीदाबाद की जनता बहुत बहुत धन्यवाद करती है। एक सवाल और है आपसे, चूंकि अभी नीरज जी बता रहे थे आप फरीदाबाद की मशहूर सब्जी आलू प्याज खिलाएंगे, कितने लोगों का यहाँ खाने का इंतजाम किया गया है? यहाँ लगभग कम से कम 1000 की टीम जो राहुल गांधी जी के साथ आएगी, उनकी व्यवस्था है। MLA हैं, MP हैं और बाहर के जो भी गेस्ट हैं वो हैं। और सामने आम सब हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था है। आलू प्याज की सब्जी के साथ साथ बाजरे की रोटी, सरसों का साग, हरियाणवी जो मिष्ठान है उनकी पहचान है, उसको भी खिलाएंगे। बिल्कुल, देखिए बड़ी तैयारियों में जुटे हुए हैं तमाम लोग। और जब लंच की तैयारी हो तो लंच की तैयारी, फरीदाबाद की पहचान आलू सब्जी राहुल गांधी जी को खिलाने की यहाँ तैयारी की जा रही है। और पूरी तरह से जो किसी भी तरह की व्यवस्था बनाने के लिए तमाम पूरी टीम यहाँ जुटी हुई है, ताकि किसी तरह की कोई व्यवस्था में कमी ना दिखे, इसीलिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 22 दिसंबर को गुरुग्राम के सोहना में आएगी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर युवाओं से बात की हमारे संवाददाता मोहित कुमार ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस देश के एक छोर से दूसरे छोर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा का कितना असर युवाओं के ऊपर होता है और स्थानीय लोगों पर होता है, जानने के लिए मैं आज गुरुग्राम के भोंडसी इलाके में पहुंचा हूं, जहां पर कुछ लोग मेरे साथ हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करूंगा कि जहां इस देश के अंदर नेता सड़कों पर सोकर आंदोलन करते नजर आते हैं, आगजनी करके आंदोलन करते नजर आते हैं, उग्र आंदोलन करते नजर आते हैं, मगर ऐसे में एक नेता राहुल गांधी जैसे भी हैं जो चुपचाप निकल पड़ते हैं सड़कों के ऊपर इस भारत को जोड़ने के लिए। तो क्या आज की राजनीति का जो स्तर है, जिस तरीके से बदलाव राजनीति में आया है, राजनीति करने का तरीका बदला है, तो ऐसे में ये जो चीज राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है, राहुल गांधी के द्वारा जो ये यात्रा निकाली जा रही है, क्या वाकई इसका असर युवाओं पर कितना पड़ रहा है, जानने के लिए हम पहुंचे हैं। सबसे पहले आप बताएं कि राहुल गांधी जी की जो ये यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा जिसको नाम दिया गया है, क्या वाकई असर पड़ेगा इससे? बिल्कुल असर पड़ेगा। जो प्राचीन काल में, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, जो प्राचीन काल में चाणक्य जी ने भी एक सपना रखा था अखंड भारत का, वो भाजपा उसे धीरे धीरे तोड़ती जा रही है और हमारे नेता राहुल गांधी इसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। जब देश का हर नेता राहुल गांधी जैसा बनेगा तभी ये भारत फिर से एक बार जुड़ पाएगा, वरना ये बीजेपी सरकार इसे जाति में, धर्म में बांट देगी पूरे देश को। आप भी बताएं कि जिस तरीके से यात्रा को निकाला जा रहा है, यात्रा निकाली जा रही है, लोगों के काफिले जुड़ रहे हैं, और भी काफिले जुड़ पाएंगे, और क्या वाकई इसका असर पड़ता है हर वर्ग के युवा पर, हर बुजुर्ग पर, हर बच्चे पर, हर औरत? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा, ये राहुल गांधी जी की यात्रा नहीं है, ये पूरे देश की यात्रा है। ये हमारे देश की एक बच्चे की, युवा की, महिला की, ये पूरे देशव्यापी यात्रा है और इस यात्रा का असर पूरे देश पे बहुत अच्छे तरीके से एक एक के दिल में इस यात्रा का घर हो गया है। और इस यात्रा के साथ एक जनमानस रोज
लाखों सैकड़ों की संख्या में जुड़ता जा रहा है। और आप ये देखिए, ये यात्रा हमारे राहुल गांधी जी ने 6 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू करी थी और इसका जो है अभी 21 तारीख को हमारे गुरुग्राम के सोहना में, 21 को फिरोजपुर झिरका और फिर 22 को सोहना हम इसका स्वागत कर रहे हैं। और फिर राहुल गांधी जी यहाँ फरीदाबाद होते हुए राजघाट जाएंगे, पहले चरण का समापन होगा। तो इस यात्रा से युवाओं पर बहुत ही अच्छा असर पड़ रहा है, क्योंकि इस देश में जो एक भावना है साथ रहने की, एकता की, ये भेदभाव छोड़कर पूरे हिंदुस्तान को एक रखने की, ये राहुल गांधी जी ये काम कर रहे हैं। लेकिन और राजनीतिक पार्टियों ने, स्पेशली मैं कहूँगा बीजेपी ने, इस देश को तंगरह करके उनको दिया है, चौकीदारी करने के लिए दिया है, वो मालिक ना बने।